हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सामान्य विज्ञान की कुछ बातें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? एनिलिडा जो ग्रुप होता है उसमें जोक और केचुआ आता है। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? आर्थ्रोपोडा ग्रुप में तिलचट्टा आता है, मच्छर आता है, खटमल आता है, मक्खी आती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखने जा रहे हैं। मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्य में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? मोलास्का जो ग्रुप होता है उसमें घोंघा और सीपी आता है। इकाइनोडर्मेट संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तो ये उसमें तारा मछली और बीटल स्टार। मनुष्य का जो पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य का पाचन क्रिया का जो आरंभ होता है वो मुख से होता है। तो सिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? सिराओं द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा कौन सा रक्त शुद्ध किया जाता है, मतलब प्रवाहित होता है? धमनी द्वारा शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन सा विटामिन जल में यानी पानी में घुलनशील है? कौन सा विटामिन? तो विटामिन बी तथा सी पानी में घुलनशील है। देखते हैं सोडियम का कार्य क्या था। सोडियम जो होता है, जो सोडियम होता है वो हमारे रक्त दाब यानी ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको नियंत्रण करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करता है। उसके बाद देखते हैं पोटेशियम का कार्य क्या था। सोडियम और पोटेशियम दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो पोटेशियम जो होता है हृदय की धड़कन, जो उसकी पंपिंग एक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है और नाड़ी संस्थान के कार्यों को। ग्लूकोज जो होता है बिना बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों के साथ प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया के साथ जब वो प्रक्रिया करेगा तो बैक्टीरिया का इथेनॉल अल्कोहल बनाता है। इथेनॉल अल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? इथेनॉल अल्कोहल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति हो गई तो ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का निर्माण करता है। एनिलिडा जो ग्रुप होता है, एनिलिडा ग्रुप में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? एनिलिडा ग्रुप में घोंघा, एनिलिडा ग्रुप में केचुआ और जोक आता है। उसमें उत्सर्जन मतलब वो उत्सर्जन जो पदार्थ होते हैं, अनुपयोगी पदार्थ, उसको किसके द्वारा निकाला जाता है? तो नेफ्रेडिया के द्वारा निकाला जाता है। देखते हैं हमारे जो मानव शरीर का मूत्र का पीएच मान होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? मूत्र जो हमारा होता है वो एसिड होता है। एसिड होता है तो वो 7 से कम जो होगा एसिड होगा। तो 7 के रेंज में लगभग नियर बाय 6 जो मूत्र का पीएच होता है वो 6 होता है। बृहस्रावी अंतस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में आता है? जो बृहस्रावी ग्रंथि है, अंतस्रावी ग्रंथि वो अग्नाशय ग्रंथि में होती है। किस प्रकार की ग्रंथि में होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि में। हम चेक करते हैं तो अग्नाशय ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि, जो पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको मास्टर ग्रंथि के नाम से जानता है। स्प्रिंग जो होता है, एक स्प्रिंग को खींच के हम लेके जाते हैं तो उस स्प्रिंग को रिटर्न उसके पोजीशन में लाने के लिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसे हम प्रत्यानयन बल हिंदी में बोलते हैं। उस रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जिसकी वजह से वो आता है। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक क्या होता है? पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक मतलब पौधों फटाफट बड़े हों या ग्रोथ हो उनके लिए कंपोजिट जो खाद होता है वो सबसे अच्छा उर्वरक होता है। पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पेट्रोल जो होता है वो किस प्रकार की? और पेट्रोलियम अवसादी चट्टानों मतलब कि ऐसी चट्टानें जो जिसमें बहुत पुरानी चट्टानें होती हैं जिसमें मरे हुए इंसान से जानवर होते हैं, वैसे चट्टान बहुत पुराने। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैसों, गुब्बारे कैसे उड़ेंगे? सबसे हल्की गैस भरी जाएगी तो गुब्बारे उड़ेंगे। तो सबसे हल्की गैस हमारी हाइड्रोजन होती है। बट हाइड्रोजन क्या है? दहनशील गैस है, मतलब फ्लेमेबल गैस है। उसमें भरेंगे तो आग लगने समय, इसलिए गुब्बारे के अंदर हम हीलियम भरते हैं। हीलियम से डीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? डीटी की एक दवा होती है जो उसको हम कीटनाशी दवा में उपयोग करते हैं। उसको कीटनाशक इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से, इथेनॉल मतलब दारू ये तो बोले तो इथेनॉल एक प्रकार की दारू होती है। अगर उसको ज़्यादा हम सेवन करेंगे तो हमारा यकृत यानी लीवर खराब होने के समय सभी अम्लों में
अनिवार्य रूप में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? सभी अम्लों में, मतलब सभी जितने भी एसिड हुए हैं उसमें सबसे अधिक हाइड्रोजन है H2। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है? सपोज आग, तो हमारे सूती कपड़े में उसकी संभावना कम होती है। लोहा जो होता है, लोहा मीन्स आयरन की कमी अगर हो तो हमें कैसे मिलता है? आयरन की कमी हमें सारे साग सब्जियों से मिलता है। और एक प्रश्न यहाँ से और भी बनता है दोस्तों, जैसे कि आयरन की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? तो आयरन की कमी से हमें रतौंधी हो सकता है, रतौंधी का रोग होता है, और उस रतौंधी को ठीक करने के लिए हमें हरी सब्जी खाना पड़ता है। ठीक। और रतौंधी किसकी वजह से? विटामिन ए की कमी से होता है। अब देखते हैं आगे, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को इथेनॉल अल्कोहल के साथ मिला के गैसोहॉल में तात्कालिक ऊर्जा, मतलब सडनली अचानक से किसी को ऊर्जा देनी होती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स हमें ग्लूकोज पाउडर देते हैं। हमारी जो एनर्जी डाउन हो जाती है उसकी वजह से हमें ग्लूकोज पाउडर देते हैं, तो उसी को ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।